whenever I hear you breathe all too well, whenever I rise me. दरख्तों पे बैठे परिंदे मुस्कुरा रहे, गुन ये है किस हसीना की जो तू गा रहा, क्या बताऊं मैं तो बैठा मंजिल उसके लिए, हाँ भटकता सही फिर भी चलता जा रहा, रास्ते जो ये तुझसे मांगने ऐसी मंजिलों का क्या मैं करूं, तू बता दे वो गली ऐसा रास्ता जिस पे चल के मैं पालूं तुझे, सोच किस वक्त साथ दे, वो भी मुझको यूं चाहे कोई जादू चले हमारे सितारे में, और उसकी भी हो ये सदा, मैं तो झंडे हो मंजर हो तन्हाई हो और बस यूं हो साथ तेरा, यूं हम मिले तो बन जाए ये सिलसिले, यूं हम मिले तो मिट जाए ये फासले, तो बन जाए ये सिलसिले, यूं हम मिले तो मिट जाए ये फासले। Ladies and gentlemen, this is खुदगर्ज, तालियां। जबरदस्त यार, शायान, फरूख, एहसन, उसैद एंड असजद, तालियां बहुत बार। यार मुझे पता चला है कि आप लोगों की ये जो जर्नी है ये शुरू हुई चाय के एक ढाबे पे, क्या ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप लोगों का जो आपस का कनेक्शन है वो सिर्फ इस हद तक कि आप लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, हाँ ऐसे ही है? या मैं इससे भी स्केप नहीं हूँ। है? मैं एक मोहल्ले में भी नहीं रहता, आप कहाँ रहते हैं? मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। आप क्या कर रहे थे उस चाय के ढाबे पे? मैं नहीं था उस चाय के ढाबे में, मैं थोड़ी लेट बाद में थोड़ा सा late अभी आपके दो मेंबर्स और मिसिंग हैं, और क्या नाम है उनके? Afif, who is the bassist of the band, अच्छा। and Vicky, who is the drummer of the band. जबरदस्त जबरदस्त। तो यार मुझे पता चला है कि जब आप लोगों का ये बैंड बना तो वो एक कोई वीडियो थी वो वायरल हुई चाय के ढाबे से, और उस वक्त आप लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ नौकरियां कर रहे बिल्कुल ऐसे थे। ही। अब सब आप वो छोड़ चुके हैं, जी, full time पढ़ाई band। भी छोड़ चुके हैं, नौकरी भी छोड़ चुके हैं। पढ़ाई जो है हमारे दो करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। और फ्रॉम देयर अब आप इस पोजीशन पे आ गए कि आपने अपना एल्बम लॉन्च कर लिया, तालियां यार। ये जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी, बल्कि मुझे पता चला कि आप लोगों में से कोई कौन था जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करता था? फरूख, जो आप लीड वोकलिस्ट हैं बैंड के, मैं बड़े मज़े की आपको बताऊं, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, या आप लोग नहीं ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करके मंगाते अक्सर, तो एक ऐसी जगह थी, वेन्यू था जहाँ पे ये डिलीवर करने गए थे वो प्रोडक्ट, और वहीं पे फिर उन्होंने परफॉर्म किया। कितनी बड़ी बात है है? मुझे याद आ रहा था यार, ये वही घर है जो जहाँ पे कितने साल लगे आप? एक साल बाद का। एक साल के अंदर यार, बहुत जबरदस्त। तो अभी ये जो आपकी एल्बम आई है, ऑब्वियसली इससे पहले आप लोग जो भी म्यूजिक बना रहे थे ज्यादातर कवर्स थे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। और आप पाकिस्तानी और इंडियन जो गाने हैं बिल्कुल उनके ऐसे ही। मैशअप्स Mashups करके करते थे। यूट्यूब के ऊपर आपके कितने 2 मिलियन से ज्यादा 2.2 मिलियन फॉलोअर्स। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ऑलरेडी एक ऑडियंस है। बिल्कुल। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने अपने ओरिजिनल्स किए हैं, तो कैसा फीडबैक आ रहा है? पहले तो एल्बम का नाम बताएं। एल्बम का नाम है हम खुदगर्ज। अच्छा। क्योंकि हमारे बैंड का नाम खुदगर्ज है, वो तो पता लग गया। तो हमने सोचा कि उसी के अराउंड जो है पहला एल्बम दिया जाए, तो हम खुदगर्ज इज द एल्बम नेम। उसके 7 गाने, अच्छा। 7 में से ये जो हमने गाना किया है, ये गाना यूं हम मिले, तो अभी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है हमें जो एल्बम में था। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने एल्बम में, तकरीबन 1.5-पौने 2 साल लग गए हमें इस एल्बम को लिखने में, बनाने में, पोस्ट प्रोडक्शन में, और वीडियोस वगैरह भी बनाई हमने काफ़ी गानों की। तो ये कि अभी तक बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, तो उम्मीद है इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। बहुत यार, मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे जो इंस्पिरेशनल कहानियाँ उनको हाईलाइट करना हम सब की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ घरों में हैं। मुझे ये भी पता चला कि जब आप लोगों ने स्टार्ट किया अपना बैंड, तो उस वक्त आपको
इंस्ट्रूमेंट्स की हद तक बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। बिल्कुल, तो आप लोगों ने विद द प्रोसेस सीखा है चीज़ें, वो क्या वो मैं इस तरह से बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गिटार बजा रहा होता था, एहसन ने कीबोर्ड खरीदा, जो हमने बैंड बनाया तो कीबोर्ड उसने खरीदा और बजाना शुरू किया। इस तरह से हमारे जो बेसिस्ट हैं हफीफ, वो उन्होंने बेस, हम लोगों ने उन पे जिम्मेदारी डाली कि यार तुम बजा लो, क्योंकि हम में से कोई नहीं बजाता था, तो ही यूज्ड टू प्ले जस्ट गिटार, वो फिर उसने बेस बजाना शुरू किया। इस तरह से हमारे ड्रमर है विक्की, वो शुरू किया, अगर हमारी वीडियोस देखें वो बाल्टी बजा रहा होता था शुरू में, क्योंकि वी डिडंट हैव प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। तो फिर उसने फिर उसी से एक केहोन बनाया, फिर उसी ने उस पर सीखा, फिर उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होकर अब वो ड्रम्स बजा। अब आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं क्योंकि गिटार है आपके पास, कीबोर्ड भी है, हैं? और ड्रम खरीद लिया आप लोगों ने? सॉरी, ड्रम खरीद लिया? जी ड्रम खरीद लिया, स्टूडियो बना लिया है। प्रॉपर स्टूडियो बनाया है, इसका मतलब है ठीक ठाक से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं आप लोग यार। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। मैं चाहूँगा कि आप लोग जाने से पहले ज़रूर जो यंगस्टर्स हैं जो घर पे बैठ के ये देख रहे होंगे वीडियो, जिनको शायद पहले नहीं पता होगा कि कैसे आपकी जर्नी थी, क्या जर्नी थी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। हम लोगों ने हम लोग अपनी जॉब्स कर रहे थे और शायद हम लोग वो करते रहते, अगर हम लोग एक दूसरे को ना मिलते या वो सिचुएशन ना राइज होती कोविड में, तो उस टाइम को हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि अगर आपकी कोई एक वीडियो या कोई एक हिट जो है वो वायरल हो गया तो दैट्स इट, उसके बाद जो है आपको मुस्तकिल कंसिस्टेंसी दिखा, एग्जैक्टली, तो फिर आपको उस लेवल को अचीव करना होता है। और हर हफ्ते जो है मैं बॉयज़ का हमेशा इस तरह से तारीफ़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये लोग रुके नहीं। एक वायरल वीडियो के बाद इन्होंने नहीं बोला कि अब हमारा काम हो गया, उसके बाद हम लोग वी वर्कड इवन हार्डर, हम लोगों ने उसके बाद और ज़्यादा मेहनत करी, अपने आप को अपग्रेड करते रहे और फिर माशाल्लाह जो है अब हम ओरिजिनल बना रहे हैं। मैं बड़े भाई की जगह हूँ, आप लोग हैं, मैं लड़ना नहीं आपस में कि ये बड़ा मसला होता है। मैंने सुना, मुझे म्यूजिक की उतनी गहरी समझ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि बैंड्स जो हैं वो टूट जाते हैं, तो इसके लिए क्या आप लोग क्या दम दरूद कर रहे हैं? दम दरूद नहीं कर रहे, बस इसके लिए दम दरूद हमारी दोस्ती है। दोस्ती है? हाँ, हम लोग तो वैसे भी उनकी भी दोस्तियां होती हैं सबकी यार, बैंड उनकी ऐसी ही नहीं होती, उनका कनेक्शन ऐसा नहीं होता जैसा ये लिख लो भाई, ये रिकॉर्ड हो गई है बात। आप अगर फटे शायान को पकड़ेंगे हम, हाँ पकड़ ले, यू आर द मैनेजर, यू आर द ग्लू होल्डिंग द बैंड टुगेदर, ठीक है? हम सभी ग्लू हैं, रियलिटी में भी ऐसे ही है। ऐसे रियलिटी में ऐसा ही है। तो आप तो दूसरे मोहल्ले में रहते हो, आपको क्या पता? इस मोहल्ले में ये आपकी क्या पता बुराइयां कर रहे हैं। अब ये दोनों सेम ही मोहल्ले में आ गए। भी मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बंदा आया और ज्वाइन करने के बाद बैंड में एडजस्ट हो गया, सबसे बड़ी बात ये। वेरी गुड। ना सिर्फ टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आपके सामने, बल्कि सबसे बढ़ के बहुत अच्छे मोहल्लेदार हैं। अल्लाह सब ऐसे मोहल्लेदार सबको दे। थैंक यू वेरी मच खुदगर्ज। ख्वातीनो रात आपने कहीं नहीं जाना, ऑडियंस आपने तो ऑब्वियसली कहीं नहीं जाना, आपने यहीं पे रहना है ना। खामोश की हो गया जोश, तालियां। हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत की मालकिन है, उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। भाई वो आगे जाएगा, तरक्की करेगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ख्वातीनों रात आज की जो हमारी गेस्ट हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि ना सिर्फ वो एक थिंकिंग एक्टर हैं बल्कि वो एक कॉन्फिडेंट एक्टर हैं। अब थिंकिंग एक्टर क्या होता है और कॉन्फिडेंट एक्टर क्या होता है, इस बात की कोई समझ लगी है आपको या नहीं लगी? लगी है? क्या होता है? जो सोचते तो सब है। अभी जब वो आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दो टर्म्स का क्या मतलब है। जो भी काम करती हैं इंतहाई लगन के साथ, दिल के साथ करती हैं, और जो उनकी जर्नी अब तक रही है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, हम लोग भी जब चैलेंजेस फेस करते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ये ऐसी शख्सियत की मालिक हैं कि जब इनके सामने कोई चैलेंज आता है ना तो यूं उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो जाती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, प्लीज गिव इट अप फॉर मशाल खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मशाल, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हसन। ये मैं आपको जो बात बता रहा था कि थिंकिंग एक्टर और कॉन्फिडेंट एक्टर, मशल जितना आप पैशन के साथ काम करती हैं, और देखो एक्टिंग तो एक चीज़ है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात तो बताना है, भूल ही गया मैं। शूटर बहुत अच्छी हैं। कौन सी वाली शूटर? वो नहीं जो कैमरे पे शूट करती हैं, असल में जो ठक 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 गोलियां मारती हैं, वो वाली शूटर। अभी तालियां रुकेंगी नहीं। सिंगर बड़ी जबरदस्त हैं, पेंट करती हैं,
राइटर हैं, राइटर हैं। क्या रोइंग कर चुकी हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और बहुत सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या प्राइजेस जीत चुकी हैं। और बाकी वो उनसे बात करते हैं, आप लोगों से काफ़ी बात होगी मेरी। मशल, what is up with all of this stuff that you've been doing since childhood? क्या है ये बचपन से क्या चीज़ है दिमाग में चल रही जो आपको पुश करती है इन सारी चीज़ों में हाथ डालने के लिए? I think मुझे बस जब एक चीज़ में इंटरेस्ट जागता है फिर मैं पूरी तरह से उस चीज़ में डाइव मार देती हूँ एंड देन आई हैव टू जस्ट डू इट रियली वेल, वरना फिर तब तक मुझे सुकून नहीं आता। एंड आई गेस जब आपके बचपन में कम दोस्त होते हैं ना तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है टू वर्क ऑन योर टैलेंट्स बिकॉज यू डोंट हैव people to fill your time up with, right? I think मेरे साथ ऐसा कुछ था। But tell me something, grammarian जो usually एक image है लोगों का grammarians के बारे में यार कि you know भाई टर्म नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लोग जो करते हैं बर्गर बच्चे बड़े, मम्मी डैडी बच्चे, अच्छा बड़ा अंग्रेजी में ही बात करते हैं। आपको you also struggled with Urdu for a while and you've spoken about it publicly as well. ड्रामों में किधर मतलब लाइक यू नो टिपिकली आप देखेंगे ये जो मैंने आपकी सारी तारीफ में बातें की हैं कि हॉर्स बैक राइडिंग कर रही हैं, रोइंग कर रही हैं, यू नो शूटिंग रेंज पे जा रही हैं, वो मिगेल, शी वेंट टू मिगेल यार एंड स्टडीड। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट विद दैट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड, ऐसे किरदार तो हमारे ड्रामों में कहाँ होते हैं, क्लोज भी नहीं होते। मेरा मेन मसला शायद ड्रामों के साथ यही है कि हम एक बहुत टू डायमेंशनल टाइप लोगों को दिखाते हैं ड्रामों में, राइट? जिनकी ज़िंदगी में मोहब्बत ही है और घरेलू मसले ही हैं। मतलब चलिए आई अंडरस्टैंड कि प्यार मोहब्बत ये चीज़ें दे डू टेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी ज़िंदगी का 10% हिस्सा है। आप शादीशुदा हैं, राइट? अब आपकी पूरी जिंदगी में ये थोड़ी चल रहा होता है कि आप यहाँ भी आए तो आप यू ऑन द फोन विथ योर वाइफ। जिंदगी में तो बहुत कुछ चल रहा होता है मशल, मेरी पे ना जाए। हाँ लेकिन आई गेट यू, बट यू नो व्हाट आई मीन, हम यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं चीज़ों पे, हम वेल राउंडेड लोग नहीं दिखाते। लाइक द सेम वे यू सेड कि मेरे इंटरेस्ट रह चुके हैं इन अदर थिंग्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे तो कहीं नहीं हो रही। नथिंग। कब आपके कैरेक्टर्स कोई स्पोर्ट खेलने के लिए जा रहे होते हैं या अगर उन्होंने दिखाना होता है ना कि स्पोर्टी, फिर वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर, नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर, लाइक कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि किसी की कोई नॉर्मल हॉबी है या एनीथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, जो घर पे आके रोती भी है और मियाँ को खाना भी देती है, बट एट द सेम टाइम कुछ स्पोर्ट भी उसका है। व्हाई कांट शी? व्हाई कांट शी बी अ बॉडी बिल्डर? क्यों? मतलब ऐसी बहुत लड़कियां होती हैं। हम बॉडी बिल्डर भी जो दिखाएंगे कैसे स्क्रीन पे यार, ये भी तो मसले है ना। बॉडी बिल्डर डजंट मीन कि कोई बल्कि लड़की है, बट वर्कआउट करते फिर वो भी तो कैमरा की रिस्ट। एनीवे वो एक अलग, बट किताबें पढ़ते हुए दिखा दें, हाँ राइट? आप मतलब कुछ भी करते हुए कि मतलब अगर खाना पकाने का इंटरेस्ट है तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग बना रही है, किचन का सेटअप अच्छा दिखाते, एनीथिंग। बट डू यू फील लाइक एन आउटसाइडर? बिकॉज ये जो मैंने सारी बातें आपके बारे में बताई, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आफ्टर ऑल यू आर अ पाकिस्तानी, यू वेरी मच पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। बिल्कुल, आप इसी यू नो इन्हीं लोगों का हिस्सा हैं। बट जब आपके शख्सियत की रिप्रेजेंटेशन किसी भी किरदार की सूरत में स्क्रीन के ऊपर नहीं होती, तो लाइक व्हाट गोज ऑन इन योर हेड जब आप स्क्रिप्ट पढ़ी होती हैं भाई कि वेयर एम आई इन दिस? मुझे तो आई गेस शुरू में मुझे थोड़ा सा मसला होता था कि आई वुड फाइंड इट वेरी फनी कि मतलब किसके ऐसे मसले होते हैं, लाइक यू नो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली कुछ ड्रामों में हो रहा होता है ना कि एक बहुत पाकीज़ा लड़की और फिर मेरे साथ जो दूसरी लड़की है हु इज़ प्लेइंग द वैम्प, तो वो मेरी शक्ल के सामने ही बैठी हुई ये कर रही होगी और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। लाइक व्हाट इज़ दैट? अगर मेरी बहन मेरे सामने बैठी हुई कर रही होगी, बोले तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या हो गया, शक्लें क्यों बना रही हो? और ऑल्सो ये भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, होता है बट किसी एक्टर की अगर अंग्रेजी अच्छी है या वो एक सर्टन तरह से उनका अपीयरेंस है तो उनको आप नेगेटिव रोल में कास्ट करें, ये भी है जी। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आई डोंट नो, हम इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एसोसिएट करते हैं विद बीइंग टू ओपन माइंडेड, बीइंग टू आउट देयर, तो हमें लगता है बिकॉज हमारी सोसाइटी माशरे में शायद अभी तक इतना एक्सेप्टेबल नहीं है बीइंग सो लाइक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, राइट?
तो उसकी वजह से हम नेगेटिव कॉन्टेशन में लेते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो उर्दू बोलने इंग्लिश बोलने से थोड़ी होता मैंने है। बहुत टाइम हो गया है, मुझे अभी याद भी नहीं पड़ता कि कभी मैंने टीवी के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर देखा हो कि जो कि चलो कपड़े अगर वेस्टर्न कपड़े पहन रहा है Yeah. या अंग्रेजी अच्छी बोल रही है Yeah. तो वो बुरी नहीं है, या है ना? आपको याद है? और ज़्यादातर आपके भी जो इस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं वो ऐसे ही रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू गेट इनटू, हाउ डिफिकल्ट इज इट मशल इन टुडेज डे एंड एज टू पिक स्क्रिप्ट्स दैट आल्सो गो विद योर विजन ऑफ योरसेल्फ एज एन एक्टर एंड आल्सो एट द सेम टाइम दैट गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन कि यार के यू नो आज मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है मैंने सेट के ऊपर। पहले मुझे होता था बहुत कि नहीं आई एम गोना पिक माय स्क्रिप्ट्स केयरफुली, लेकिन फिर एक टाइम पे आप आके थक जाते हैं, आप बोलते हैं कि यही है और आपको उसी में से पिक करना होता है। फिर मैं तो ये करती हूँ कि फिर आई गो थ्रू दैट स्क्रिप्ट, और मतलब आप किसी भी इंसान से कनेक्ट करना चाहें, इफ़ यू रियली ट्राई यू विल फाइंड कॉमन ग्राउंड। तो मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करती हूँ, राइट? मिलता है आपको? डेफिनेटली, मतलब कुछ कैरेक्टर्स के मतलब वैल्यूज़ बहुत सिमिलर होती हैं मुझसे, दैट वो फैमिली को बहुत साथ में लेके चलने वाले होते हैं, वो दे पॉजिटिव, कुछ कैरेक्टर्स मेरे बहुत सेंसिटिव होते हैं विच आई रिलेट टू, कुछ कैरेक्टर्स कहीं जाके कुछ लोगों के सामने मतलब अंधे हो जाते हैं, उनकी बुराइयां नहीं नज़र आती। तो कुछ चीज़ें मुझे हर कैरेक्टर में एटलीस्ट एक चीज़ तो मिल जाती है जो मैं रिलेट कर पाती हूँ, फिर मैं उसी चीज़ से कोशिश करती हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ। सो अदर देन एक्टिंग नाउ, जो आपके बाकी के पैशंस हैं, अभी आप उनको परसू कर पा रही हैं? वक्त मिल रहा है आपको? Most या एक्टिंग इज definitely. टेकिंग अप ऑल ऑफ योर टाइम? नहीं, मेरे अपने करियर के पहले 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम आई लॉस्ट टू माई वर्क। आई रियलाइज़ कि ना मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार पाई, मैं अपने दोस्तों से ऑलमोस्ट आई नेवर मेट दैम, माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड करिश्मा, आई नेवर गॉट टू सी हर एंड आई वाज लाइक यार 4 साल मेरी ज़िंदगी के गायब हो गए हैं, व्हाट एम आई डूइंग? कोई वेकेशन नहीं ली, ट्रैवल कर रही हूँ तो सिर्फ काम के लिए। आई डोंट वांट दिस, देन आई स्लोड डाउन। मैंने डिसाइड किया कि कॉन्शियसली यू टुक अ स्टेप बैक। या देन आई वाज लाइक और फिर जब आपको बहुत काम ऑफर हो रहा होता है तो आपको दिल चाहता है कि नहीं चलो यार फिर से पैक कर देते हैं अपना स्केड्यूल नाउ। अब मैं कॉन्शियसली अपने आप को होल्ड बैक करती हूँ। अच्छा। आई स्टार्टेड लर्निंग द चलो Nice. या अबाउट अ मंथ अगो, तो आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस फॉर दैट एवरी डे। I wish we had a cello here. We don't, sadly. You will see me playing it in my next drama. अरे lovely. use Oh, हुआ so is था। it for a character? No, I would. That's a big commitment. चलो कि कोई 20-30 साल की commitment है, बहुत टाइम लगता है सीखने में, लेकिन वो it just so happened वो मेरे कैरेक्टर में मिक्स हो गया बहुत अच्छा। मैंने अपने डायरेक्टर इकबाल सर से बात की थी and I Iqbal was Hussain, like yeah. इकबाल सर या and मैंने उनसे कहा था कि इकबाल सर I know how to play the cello now, तो अगर आप माइंड ना करें can I incorporate? He was like I love that, your ये होता है character is like थिंकिंग that. एक्टर, जो मैं आपको बता रहा था। थिंकिंग एक्टर कि एक चीज है जो कर रही है असल जिंदगी में, उन्होंने सोचा कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए क्यों ना अपने कैरेक्टर में। या तो उसमें आपको नजर आएगा। देन देयर इज कुछ चीजें हैं जो मैं आपको 1-2 साल बाद बताऊंगी। 1-2 साल वेट करना पड़ेगा मशल, ये तो बहुत लंबा इंतजार है। नजर कि अभी क्या बता सकती हैं आप हमें? अभी यही कि चलो सीख रही हूँ। चलो सीख रहे हैं। बट ऑल्सो एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, एनिमल एक्टिविस्ट, इतने सारे मजलूम जानवरों को जो आप प्रोटेक्ट करती हैं, उनको शेल्टर तक पहुंचाती हैं, टेल अस अबाउट दैट एज वेल। ये जो आपकी साइड है एक, तो ये कहाँ से, जानवरों का जो दुख है ये कब से आया आप में? तो माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी कि मैं 3 साल की थी, मुझे नहीं याद, लेकिन मैं 3 साल की थी और अभी अभी चलना सीखा होगा। वॉबल करते करते मैं ना बकरों के पास जाती थी जो ईद के लिए आते थे, एंड शी वाज लाइक तुम इतने प्यार से, मतलब सुबह उठती थी, रेडी होती थी और भागती थी उनके साथ खेलने के लिए। दे वर माई फ्रेंड्स। और फिर ईद के दिन मैं उठी, आई गॉट रेडी, मैं गई, अपना शलवार कमीज़ पहना हुआ है, भागी और उनके सर पड़े हुए थे। और मेरी नानी ने बोला वो दिन आज का दिन ना तुमने कभी गोश्त खाया, और तब से मतलब you've just loved animals. It hurts you to see them in any kind of pain. मैं जब छोटी थी तो बचपन में जो हमारे घर में हमारे कुक थे इम्तियाज़ भाई, जब दुबई में होते हैं माशाल्लाह से, उन्होंने वो मुझे बता इम्तियाज भाई रहे के लिए थे। तालियां यार, मशल के घर से दुबई पहुंच गए माशाल्लाह। इम्तियाज़ भाई बहुत कूल हैं और वो बहुत मज़े के दही बड़े बनाते थे। वो और मेरी अम्मी दही बड़ों पे लड़ते थे अब रमज़ान दुबई में शेखों को खिला रहे हैं वो दही बड़े। Dubai mein he's doing a lot of things actually. He drives big cars over there. Like he's really cool. Really cool यार। इम्तियाज़ भाई बहुत cool हैं। And तो इम्तियाज़ भाई मुझे बता रहे थे कि जब तुम छोटी थी
तो मैं रोटियां बना रहा होता था और तुम बैठ के ना आटे से छोटे जानवर बना रही होती थी. But you're also a vegan, right? Yes, I am. Vegan का मतलब सब्जी खोर, गोश्त नहीं खाती हैं आप बिल्कुल भी. basically. And since how many years? Almost 7 years now. Almost 7 years, right? क्या ज़बरदस्त बात है यार. और माशाल्लाह everything's fine now, कोई मसला नहीं है. Honestly, मेरी health picked up when I stopped eating meat. Meat It तो खैर picked up नहीं, actually. it picked up. मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरे बाल अच्छे हो गए, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो गया, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो गई. तो it was a better decision for me, ठीक honestly. है. ज़बरदस्त. Yeah. यार ज़बरदस्त भाई, जिसकी जो मर्जी वो करे, जिसकी जो मर्जी वो खाए, जिसकी जो मर्जी वो ना Yeah. खाए. ख्वातीनो हज़रात, आपने कहीं नहीं जाना, मशल अभी यही है. ब्रेक का वक्त हुआ है. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मशल के साथ गपशप भी लगाएंगे मजीद और मज़े मज़े के सेगमेंट्स भी खेलेंगे इसलिए क्योंकि उनमें कुछ गेम्स हैं. सो विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. मशल, ये देखें इतने ज़्यादा ऑडियंस मेंबर्स हैं, या इनके पास भी कुछ सवाल हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. Okay. अगर आपकी इजाज़त तो एक दो सवाल ले लें हम. Of course. है कौन भाई सवाल पूछना चाहता है? आप पूछना चाहते हो? आप भी पूछना चाहते हो? पहले इनसे भाई से पूछो. हाँ, क्या कहना चाहते हो? यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ बैठ के पूछो, होस्ट बन जाओ. माइक कहाँ आपका है? किधर है? माइक लेके आओ ना, बैठो. मैं मशल होस्ट दे रहा हूँ इंडस्ट्री को नए. Nice. How generous of you. मैं ठीक हूँ. वालेकुम. कैसी आप? क्या नाम है वालेकुम आपका? सर साथ नाम है. साद. क्या करते हो साद? सर बेसिकली मैं गिटारिस्ट हूँ अच्छा. और स्टूडियो में होता हूँ, रिकॉर्डिंग्स वगैरह करता हूँ. किसके साथ? मैं बेसिकली मेरे उस्ताद है वसीम अब्बास. अच्छा. हाँ, उनके साथ होता हूँ. गुड. सवाल क्या लाए हो? सवाल इससे पहले बताया कि मैं होस्ट हूँ. हैं? मतलब मुझे होस्ट करना है आज शो. एक सवाल पूछने के लिए अच्छा, बुलाया बस बेटा. सवाल पूछने के लिए. हाँ. तो मजाक कर रहा हूँ होस्ट क्या आपसे. मतलब? सर मेरा आपसे सवाल है. जैसे मेरे कि से? हाँ, आप दोनों से सवाल है, जो आप दोनों में से जो चाहे मेरे से नहीं पूछो, हमारी गेस्ट से पूछो. आपसे पूछना है. आप उनकी इतनी क्यों टेक ले रहे हैं? मैंने क्या बोला उनको? पहले वो मजाक करने की कोशिश कर रहे थे और आपने तो मैं उनका मजाक, मेरा आप मजाक बिल्कुल कंफर्टेबल होके मुझसे सवाल हाँ, कर पूछें लें. आप. ओके मैम, मेरा आपसे सवाल है. बेसिकली मैंने अपनी जो स्टडी है वो 9th क्लास में स्किप कर दी थी. देन मैंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरा शौक़ जो था वो बेसिकली म्यूज़िक वगैरह में था. तो मतलब कि आपका अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ करने का दिल ना हो तो वो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट स्टडी बिकॉज आप जब आगे जाएंगे ना ज़िंदगी में और आप ये सारा पैशन और सब कुछ इट विल डाई डाउन और बिल्स पाइल अप कर रहे होंगे, उस वक्त रिग्रेट होगा. मैम तो ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं. मगर बात ये है ना कि देखिए, जब आपका एक चीज़ करने का दिल ही ना हो. पढ़ने का किसका दिल होता है? किस बच्चे का? किसी का यहाँ कितने लोग हैं जो बोलते थे आई लव इट, एग्जाम्स आ रहे हैं, लेट्स स्टडी? कितने हैं प्लीज हाथ उठाएंगे? और कितने लोग बोलते थे यार एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं? मैं तो ऐसा है. You know what I mean? It's very important. दिल is not everything. दिमाग से सोचना होता है, यहाँ से नहीं. मिला ये जवाब? फीलिंग्स के लिए हैं. हाँ. खुश हो जवाब से? अच्छा मैम, वैसे तो बेसिकली एक मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो. बिल्कुल, 2 बिल्कुल. मिनट मिल जाए. मैम बेसिकली आई एम नॉट अ सिंगर, बट एक कुछ लाइंस गाने का दिल कर रहा है आपके लिए, अगर आप इजाज़त दे. बिल्कुल, बिल्कुल. गा सकता हूँ. सही है. दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ. कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा. सदाए सुनो, जफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. Very nice. Very nice यार. Not a singer, you Well are a done, यार. singer. Very nice. Very good. Thank you. गिटार भी ऐसे बजाते हो?
गुड गुड गुड। अच्छा और कौन है भाई? कौन? वो वाले भाई हैं, वो ये वाले भाई हैं, ये वाले भाई हैं, आ वाले भाई आए आए आए। आप भी गाना सुनाएंगे या कोई आप सवाल करेंगे? नहीं सर, मुझे सिर्फ सवाल करना सवाल। आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। है वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आसिफ है। सैयद मोहम्मद आसिफ। मैं फैशन मॉडल भी हूँ। ठीक है। कौन सा मॉडल है? फैशन मॉडल। फैशन मॉडल? जी बिल्कुल। Nice. और स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि आप बहुत अच्छी डांसर हैं और रील्स वगैरह भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो सवाल मेरा पूछना ये था कि एक मिनट, आपकी लाइफ में वो बंदा कब आएगा जो आपके इशारों पे नाचेगा? मेरा कहने का तो दिल क्या था, हुनरामी। आई लव इट। मैं प्यार को इस तरह से देखती नहीं हूँ कि एक बंदा कंट्रोल करे और दूसरा इंसान कंट्रोल हो। आई थिंक अगर मेरे इशारों पे नाचने वाला कोई आएगा भी तो सीधा बाहर मैं निकाल दूंगी दरवाजे से। एक ये होता है ना तुम्हारा कि आप चांस नहीं जिससे- है ब्रो, ये कहना चाहिए। नहीं, चांस की बात नहीं, बट ये होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए हाँ। जिससे आप मतलब सेटिस्फाई हो। अच्छा जब इशारों पे ना नाचना हो बट वैसे साथ में नाचना हो, अच्छा, इस तरह मतलब शादी के लिए वो पूछना चाह रहे हैं, आर यू लाइक यू नो थिंकिंग ऑफ मैरिज या नहीं अभी, या लाइक इट्स नेवर बिन माय फोकस चलिए, ऑनेस्टली। ठीक है। अब आप चश्मा उतार लो। अच्छा स्टाइल आपने अच्छा मारा, मुझे पसंद है आपका स्टाइल। हाँ आई मीन शादी शुडंट बी लाइक यू नो द गोल कि यार कि अगर शादी हो गई तो डू यू थिंक दैट वे? आई थिंक जब मैं शादी करूंगी भी तो आई विल बी वेरी प्राइवेट अबाउट इट। आई एम नॉट वन Really? ऑफ दोज पीपल जो बोलेगी ओ माय गॉड, लाइक बहुत कम लोगों में But people सिंपल। will find out eventually, right? That Mashal is married. आई एम श्योर थ्रू माय हस्बैंड probably. So you won't even tell people that you're married? नहीं, I'll tell them, लेकिन मुझे पता है, मैं बताऊँ, मुझे genuinely लगता है कि people try to ruin things. नजर। And yeah, and मुझे पता है कि अगर मैंने कभी किसी से शादी करनी हो, I'll be making a very serious commitment to someone. मुझे उस इंसान से बहुत मोहब्बत होगी, you know, like कोई normal ये नहीं कि अच्छा टाइम निकल रहा है कर लेते हैं। तो and I feel like जब लोग दूसरों को साथ में खुश देखते हैं ना और वो खुद घर में खुश नहीं होते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मुझे genuinely बहुत डर लगता है इस चीज़ से। अच्छी सोच है। I'll be private about हाँ it. ठीक है। Yeah. बस हमें इतला पहुंच जाए, हम पोस्ट लगा देंगे, Mashal has gotten married. That's it. Please don't post it. Don't. भाई You can come but don't post. Okay okay. ठीक है? As long as I'm invited. Okay, Mashal हमारा जो अगला सेगमेंट है, इट्स रियली फन, इसका नाम है नकल के लिए अकल। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उन्हें एक सिचुएशन देते हैं ताकि वो इनएक्ट करें। तो एक्टर्स हैं तो भाई एक्टर से एक्टिंग ही सीखनी चाहिए ना, क्यों है? तो अभी आपको एक सिचुएशन दूंगा, इसमें यू कैन यूज मी एज द पर्सन जिसको आप ये बात कन्वे करें, ठीक है? जो सिचुएशन इज कि आप किसी एक को स्टार के साथ आपने 3 दिन एक ही कमरे में गुजारने हैं और वो जो को स्टार है उसके साथ आपकी बन नहीं रही, जो भी मसले समझ लें, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कोई और इश्यूज हैं आपके उनके या फॉर व्हाटएवर रीजन, बट अब वो को स्टार आपके साथ बैठे हुए ठीक हैं है। और उनके साथ बैठे हुए आपने मुझे, लेट्स सपोज आई एम योर एडी और योर Yeah. डायरेक्टर और योर प्रोड्यूसर, आपने कन्वे करना है कि आपने इनके साथ काम नहीं करना, ठीक है, ठीक है? ठीक है। ऑलराइट, गो। जी मशल, क्या प्रॉब्लम है? There's no problem. There's no problem? Then great, I should leave then. Actually, I'm having like some Faiza, issues. how are you? आप ठीक हैं? हाँ, Faiza is happy. हाँ, you happy to work with Mashal? Of course, of course. हाँ, what? Sorry? My back. Your back? Yeah. What's wrong with your back? My back ना all the way up to my neck, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा support लेके। फायजा, अभी तो मशल को तंग ना करें, अभी आप उनके साथ सेल्फी लेना चाह रही हैं, रुक जाएं एक सेकंड प्लीज, उनको बात। जी मशल, मशल शी इज सो हैप्पी टू बी वर्किंग विद यू। I really need like a different room because मैं आराम से लेटना चाहती हूँ। I need like a, you know, like a proper back. अब एक बात, सॉरी इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपने हाथ यूं क्यों रखा हुआ है, क्या हुआ? I just told you my back is hurting and my Why are you neck. holding your head if your back is hurting? Because मैं अपनी गर्दन को सपोर्ट दे रही हूँ। Okay. क्योंकि यहाँ से लेके ना यहाँ तक बट आर पूरा यू वो- श्योर कि आपकी बैक में दर्द है या आपके सर में दर्द है? हाँ, सॉरी आई कैन लिप रीड मशल, क्या Looking so nice. है ना? हाँ,
My thing was that I think because of my back thing, I'm gonna have to leave this shoot if you don't give No, me a no, no, you different can't leave the shoot. Yeah, but my back is in bad shape. तो अगर आप मुझे अलग कमरा नहीं देंगे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा. बट आपकी बैग का अलग कमरा, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा सा बेड लगवा देता हूँ. मैट्रेस मंगवा दूँ आपको? नहीं, मैं पता है वो एक प्राइवेट मतलब जगह होती है जहाँ आप सबके सामने नहीं लेट सकते. आपको पता है फायजा आपके लिए खाना ऑर्डर कर रही है. How sweet Faiza. She's such a She sweetheart. ordered a burger for me. I'm vegetarian. It was a veg burger. She told me. It wasn't. आलू वाला वो बन It कबाब was था. chicken. Really? Yeah. Oh. फाइजा आपको पूछना चाहिए था ना. तो आप मैं ऐसे- फिर घर जाऊँ नहीं, घर नहीं. मेरी गाड़ी करवा नहीं, नहीं, दीजिएगा, गाड़ी नहीं, मैं- गाड़ी नहीं, गाड़ी तो नहीं, आप गाड़ी. अलग कमरा दे रहे हैं मुझे? Of course. मचल को अलग कमरा दो भाई. अच्छी मचल, I could also be an actor यार. You could, by the है ना? way. You मैंने could. कितना आपको क्यूज दिए. Very बच्चे. nice. भाई जबरदस्त यार. अच्छा मशल, again this is something that you publicly spoken about, bullying. Yeah. और आपने कहा कि ये आप लोगों के लिए एक और बड़ी इंस्पिरेशनल बात है. एंड दिस इज वेयर अ कॉन्फिडेंट एक्टर कम्स इन कि व्हाइल ग्रोइंग अप स्कूल में यू स्ट्रगल्ड अ बिट विद योर वेट और वहाँ पे आपको बुलिंग का सामना करना पड़ा. एंड फेमसली फिर आपने इस बारे में बात भी की है कि इवन ऑन सेट्स जब आपको बुलिंग का सामना करना पड़ा तो ऐसा नहीं आपने किया कि नज़रें चुरा लीं या दब गईं. यू ऑलवेज फेस योर चैलेंजेस हेड ऑन. Yeah. ये वाली जो करेज है ये कैसे आती है, स्पेशली फ्रॉम यू नो टू समवन वन वुड से कि यार अगर हम उस सेट की बात करें, आपका पहला प्रोजेक्ट है या अदरवाइज यूर अ न्यूअर एक्टर, तो लोग डर जाते हैं यार कि पता नहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आगे चलते हुए लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. सो हाउ डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यार कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं उसके बारे में बात करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. पहले सीजन में मुझे नहीं था. द फर्स्ट टाइम आई गॉट बुलीड, आई लेट इट हैपन बिकॉज ऑनेस्टली मुझे 3 दिन के डिले पे समझ आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. बिकॉज एक तो वो लैंग्वेज गैप था, ऊपर से वो इतनी मतलब यहाँ से वहाँ से घुमा के बातें होती थी ना कि लैंग्वेज गैप एज इन मतलब अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत लंबी हूँ, राइट, तो वो कहते थे कि माशाल्लाह बेटा माँ बाप क्या खिलाते थे बचपन में. तो आई थॉट इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, यू नो, कि थैंक यू आप मुझे बता रही हैं कि मैं लंबी हूँ. मुझे तो मैं समझ ही नहीं सकती थी कि मतलब आप किसी के लंबे होने पे उनको ताना मार सकते हैं. फिर मैं सोचती गई फिर 3 दिन बाद मुझे फील हुआ यार उसकी टोन कुछ सही नहीं थी. एंड तो इस तरह से मुझे एक लैग और एक डिले पे समझ आती थी चीज़ें, बिकॉज आई वाज़न्ट यूज्ड टू इट कि लोग एक दूसरे से मतलब इतना नेगेटिवली बात कर सकेंगे, राइट. लेकिन वो उस एक एक्सपीरियंस के बाद फिर मेरा पठान खून अंदर से आया कि बेटा क्या हो गया है, यू नो, लाइक व्हाई यू कैन जस्ट लेट समवन वॉक ऑल ओवर यू लाइक दैट. और फिर उसके बाद जिसने भी कोशिश किया आई थिंक उन्होंने बहुत रिग्रेट किया है. बिकॉज फिर कोई अगर मैदान में आना चाहता है, इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ फाइट, फिर मुझे ख़त्म करना आती है. तालियां है ये. इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ फाइट, मुझे खत्म करना आती है. या तो यंग लड़के लड़कियां जो इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी यार कि आने से पहले सोच समझ के आए कि इस तरह के चैलेंजेस जब आएंगे, हाउ मस्ट दे प्रिपेयर फॉर इट यार, बिकॉज यू कैन नेवर बी रेडी फॉर बुलिंग. हाउ डू यू टैकल बुलिंग? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ना वो लोग कभी बुरा नहीं फील कराएंगे जो अपने आप के साथ बहुत खुश हैं. हमेशा इनसिक्योर लोग होते हैं जिनको घर में दूसरी दफ़ा सालन कोई नहीं पूछता, जो मतलब शायद उनके बच्चे भी उन्हें मुंह लगाना ना पसंद करें, शायद उनके माँ बाप ने उन्हें अटेंशन ना दी हो. ये बहुत इनसिक्योर, फेड अप, ज़िंदगी से बेजार लोग होते हैं. क्योंकि जब आप यहाँ होते हैं ना और कोई यहाँ होता है, देन यू हैव टू पुल देम डाउन. जब आप यहाँ होते हैं और आप कोई और यहाँ होता है तो आपका दिल करता है कि आप दूसरे को खींच के अपने लेवल पे ऊपर लाएं, आप उन्हें उठाते हैं. तो आपको ये दिस हैज़ नथिंग अबाउट यू. इनफैक्ट आपको फ्लैटर होना चाहिए कि वाओ यार इतना बड़ा एक्टर मुझसे इनसिक्योर, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, तो कुछ तो होगा. इट शुड बी अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर यू. बट बिकॉज माशाल्लाह यू सो वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कभी आपने इंडस्ट्री के अंदर से स्ट्रगल किया है कि लोगों ने बोला यार नहीं भाई हमने मशल के साथ तो काम नहीं करना, आप तक पहुंची हो बात कि लोग थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हो या डर जाते हो कि भाई कि यार इनके साथ काम किया तो ये तो मतलब यू नो बहुत मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे साथ काम करने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि यार आप तो बड़ी चिल है, हमें तो लगता था कि आप बहुत मतलब होंगी. वो सिर्फ मैंने सुना जो मशल ने कहा. A witch.
या ओके So that's just because I think मेरी शक्ल शायद ऐसी है कि नहीं, लगता शक्ल तो होगा. बहुत अच्छी है माशाल्लाह I आपकी. don't know. I feel like लोगों ने मुझे यही कहा है कि यार शक्ल से थोड़ी ना लगते हैं, you know. कि डर लेकिन गए मैं- लोग के यार कि पता नहीं क्या बोल. या कि आगे से कुछ बोल ना दे, लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट. हैज इट अफेक्टेड योर वर्क? कि यार काम में आपको हुआ हो कि यार नहीं मशर को लेना ही नहीं है प्रोजेक्ट में. अगर ऐसा हुआ है तो आई गेस मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं थी और मुझे नहीं पता था. आई डोंट नो. पहुंच जाती है ना, कान तक बात पहुंच जाती है. नहीं, चीजें होते होते रुक जाती हैं अक्सर. होते होते तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं कुछ माशाल्लाह. रुका. आई थिंक जो मेरे लिए लिखा हुआ है, मेरे और उसके बीच में एक पहाड़ भी होगा तो वो मुझ तक पहुंचेगा, और कोई ऐसी चीज़ होगी जो मेरे लिए नहीं है, मेरे हाथ में होगी और मेरे मुंह तक नहीं पहुंचेगी. सो मैं नहीं कॉन्फिडेंट एक्टर ये होता है. कॉन्फिडेंस ये होता है आपको जब अपने कॉन्फिडेंट एक्टर वो होता है जिसको अपने क्राफ्ट के ऊपर अपनी स्किल के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि उनको पता है भाई कि जो नसीब में लिखा है उसको कोई नहीं रोक सकता. Exactly. वो आना ही आना है. Exactly. सच एन इंस्पिरेशन. एक वक्त हुआ जाता है मशल एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारा जो सेगमेंट है वो मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि यहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगी बाजी जो सब जानती हैं, लेकिन बाजी को ये नहीं पता कि मशल भी सब जानती हैं. एंड दैट्स द ट्विस्ट ख्वातीनो हज़रात. आज का जो हमारा सेगमेंट है बाजी सब जानती हैं, ये अपनी नोयत का एक बड़ा मुख्तलिफ और मज़े का सेगमेंट होने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. बाजी के इतने फैंस. हसन के लिए तो कभी नहीं नारे लगाए भाई ऐसे. थैंक यू. बट वेरी हैप्पी फॉर बाजी. बाजी है वो बाजी है मशल सुमेरा ये सब जानती हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या आज मशल भी सब जानती हैं. तो आप लोगों को नहीं पता होगा बट मशल हर सेल्फ अंडरस्टैंड्स क्या इसको कहेंगे इसको एस्ट्रोसाइकोलॉजी. एस्ट्रोसाइकोलॉजी. एक बार इन्होंने मेरा भी हाथ पढ़ा था और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी. ऑनेस्टली ओके. ये I also guessed that you're a Leo. yeah she guessed I was a remember Leo in the and she bus. also knows stuff about me. Yeah, it's written all over on your face. It's written all over Hassan. Yes. This segment's not about me, it's about you मशल. but आज हम एक ट्विस्ट लेके आए हैं. इससे पहले कि आप मशल के बारे में हमें बताएं, मशल आपके बारे में बताएंगे. Oh, most welcome. कैसा है? आप दें हाथ 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 देखेंगे आप Big three. हैं? What are your big three? I am Libra ascendant, Taurus moon, and Leo sun. Oh, lots of conflict, huh? So that was Taurus moon, Yes. Libra rising. Yes. And your sun was? Leo. Leo sun. Yes, Okay, yes, yes. so that's earth, fire, and air. So conflicted between passion, wanting stability, wanting to pursue. उर्दू में मैं साथ साथ Sorry. ट्रांसलेट करता रहूं. Sorry. इनको कॉन्फ्लिक्ट होता है, शायद आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, अपना पैशन फॉलो करने में वर्सेस एक साइड आपकी जो टॉरस की है जो स्टेबिलिटी ढूंढती है, राइट? और फिर बहुत कंफ्यूजन आती है आपकी फ्लाइटी लिब्रा साइड से. बिल्कुल, राइट, जो बोलता है कि नहीं अभी यहाँ जाना है, नहीं अभी वहाँ जाना है, नहीं अभी यहाँ. Yes, yes. लेकिन आई थिंक आपका सबसे डोमिनेटिंग होगा आपका लियो, बिकॉज लियो इज रूल्ड बाय सन. Yes, और yes, है yes. भी आपका सन साइन. बिल्कुल. सो गुस्से की तेज है आप? नहीं, लियो तो गुस्से के तेज नहीं होते. I would say it's like it's like more of a drama. I would say I would put out a whole drama. Of course, stir the pot. इसलिए Exactly. Aquarius और लियो की बहुत बनती है, because Aquarius को पसंद है ड्रामा देखना, लेकिन ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना. करना नहीं. लेकिन ड्रामा क्रिएट कौन करता है? Yeah, लियोज. पता नहीं कौन है ये लियोज यार. और आपका ड्रामा- वीनस? My Venus is in Virgo. अच्छा, यार, आसान so language मतलब में बोले ना आप थोड़ा आप एक बहुत अच्छी पार्टनर, बहुत प्रेजेंट लेकिन परफेक्शनिस्ट. Yes. जिन yes, चीज़ों yes, पे yes. बोलती हैं कि एंड मतलब अगर आपको आसमान नजर आ रहा है ग्रीन है, आपका पार्टनर बोल रहे जानी ब्लू है, ये आपको ब्लू नजर आ रहा है? Really? Yeah. You can say that. Is it blue? Yes. अरे वाह, मजे के लिए डाल. भाई बाजी
मशल सब जानती है या नहीं जानती? किस हद तक? सही से ऑनेस्टली रेट करें। मशल काफ़ी हद तक जानती है मैं कहूँगी, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया तो कुछ डेवलप्ड साइट्स होती हैं और कुछ अनडेवलप्ड साइट्स Yeah. होती हैं, तो मैंने काफ़ी डेवलप किया अपने आप Yeah. को, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आई वांट टू फोकस ऑन हर। प्लीज ओवर टू यू नाउ। ओके, सो इन्होंने जैसे कहा कि एक्वेरियस एनर्जी इनके चार्ट में बड़ी कोई, अगर हम देखें तो एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो क्या होती है? एक्वेरियस एनर्जी होती है एयर एनर्जी, उसको आप किसी पॉट में कंटेन नहीं कर सकते। इनको कन्फाइंड जगहों पे रहने का कोई शौक नहीं है, इनको खुला ये आसमान, तो मैं वाउच कर सकता हूँ मशल के बारे में। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको कमिटमेंट्स या बिल्कुल सर्टेनिटी जो चीज़ों में होती है वो इनको नहीं पसंद। अगर इनको कोई भी थोड़ी सी भी फीलिंग आ जाए कि कोई इनको बाउंड करने लगा है किसी चीज़ में, ये भाग जाएंगे। ये तो अभी उन्होंने हमें शादी के बारे में भी बताया, तो मुझे इससे एहसास हुआ। क्या बताया था वैसे? मैंने कहा कि ठीक है कर लेंगे कभी। हाँ, आई थिंक शी इज़ नॉट कमिटमेंट से रिलेटेड। इनको जो पार्टनर चाहिए वो इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे, यानी इनको छोड़ दे बस। छोड़ दे इनको, क्योंकि नहीं, अपने इतना भी नहीं एक्सपीरियंस छोड़ना दे, क्या मतलब है कि अपने ड्रीम्स परस्यू करने दे, काम परस्यू करने दे, छोड़ने का ये मतलब थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हो गया मशल यार, ये मेरा कहने का मकसद नहीं था। टू परस्यू द ड्रीम्स, यस। हाँ। और इनके फ्यूचरिस्टिक बड़े गोल्स इनके फ्यूचरिस्टिक हैं, कोई आज से ज़्यादा ये आने वाले कल के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। ऐसा ही है। और एस्पिरेशंस और ड्रीम्स इनके कोई छोटे नहीं होते, ये थोड़े बड़े बड़े ड्रीम्स देखती हैं। और इनके ये भी dreams- पता है मुझे मशल के बारे में। और जो ड्रीम्स हैं वो कोई बहुत ही कोई मज़े के ड्रीम्स हैं। थोड़ा सा बताएं मशल, कैसे ड्रीम्स आते हैं आपको? हाँ मशल, मेरी ड्रीम्स जो आती हैं ना तो बहुत डिटेल्ड, लाइक अगर अब अभी मुझे कुछ दिनों पहले ऐसा ख्वाब आया कि मैं एक गेम शो में थी, लेकिन वो एक अपोकलिप्टिक रियल गेम शो था। लाइक वहाँ मतलब हर जगह लावा था और आपको मतलब जिंदा रहना, आप मर जाएंगे इफ़ यू डोंट। तो मैंने एक पार्टनर ढूंढा, सब पैर बन गए थे और वो आगे निकल गए थे, लेकिन आप पैर के बगैर ना आपको एक्सेस नहीं मिलेगा गेम में, और पीछे से लावा करीब आ रही थी, ज़मीन सारी फट रही थी। तो आई फाउंड अ पार्टनर, देयर वाज दिस मैन इन हिज मिड 40s, और वो बड़े ना बफ्ड अप और बड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डिंग टाइप। मैंने बोला ठीक है, मैं एजाइल हूँ, स्ट्रॉन्ग ये हैं, बेस्ट है हम टीम। हम यहाँ चलते कूदते पहाड़ों से निकलते, फिर वहाँ पानी में जाके यहाँ मछलियों को रेसल करके, बहुत मेरे लिए घंटों का ख्वाब स्क्विड था। गेम टाइप। स्क्विड गेम से भी खतरनाक। अच्छा, तो प्रॉपर। फिर बच गई आप? फिर बच गए। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है बच गई मशल, और आज हमारे शो पे बैठी हुई हैं। बट इसकी क्या हो सकती है, ये जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको ऐसे क्लियर बड़े ख्वाब आते हैं? इनको पजल सॉल्व करने का थोड़ा शौक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को खुद को अनकंफर्टेबल करने का भी इनको बहुत शौक Yeah. है। ये अपनी लिमिट्स को खुद से पुश करती हैं, तो दिस ड्रीम इज़ लिटिल बिट अबाउट इट। और दूसरा जो इन्होंने पार्टनर की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इनकी लाइफ में पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी आप कह रही कमिटमेंट से दूर भागती हैं? कन्वेंशनल पार्टनर की बात नहीं हो रही, जिसको आपने जी स्टैंप लगा के जी यही पार्टनर है। टेल मी मोर अबाउट दैट। बट पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये शादी Tribe, वाली आपकी पार्टनरशिप जो हो। tribe होती है। यस, ट्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आप बिकॉज साथ लेके आगे जाते दोस्त होंगे, दोस्त। डेफिनेटली, मतलब इट कुड बी आपके कुछ फैमिली मेम्बर जिनसे आप बहुत कनेक्ट करते हैं, आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ कॉलीग्स, लोग जिनके साथ आप सिर्फ काम करते हैं, इतनी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो आपके ट्राइब का हिस्सा होते हैं, जो लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हैं। बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है मशल की जिंदगी में? मशल की ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट है इनकी ड्रीम को फॉलो करने का और साथ में आज़ादी का। समटाइम्स ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं। ओए, यू वोंट बिलीव इट, मैं और मशल अभी यही बात कर रहे थे ब्रेक में, है ना? और दूसरी चीज़ जो इनके चार्ट में बड़े एंड शी मजे वाज़न्ट देयर। Oh yes, so the most important thing what I see, जो इनके इमोशंस हैं, वैसे बाहर दुनिया को लगेगा बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं, काम है, लेकिन इनका इमोशनल ड्रामा इनके अंदर बहुत ही कलरफुल सा चल रहा होता डोंट है। एक्सपोज मी लाइक दैट। यार शौक क्या है मशल के? मशल को किस चीज़ का शौक है? अच्छा, मशल की नीड्स की पहले अगर मैं बात करूं Needs तो की क्या? मशल की जो नीड्स हैं वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है। इनको कोई अगर
हवाओं में बातें कर रहा है, अगर इनके साथ कोई काम कर रहा है तो ये शायद उसको रिजेक्ट करें। तो अगर इनको हम इंटरव्यू के लिए किसी को इंटरव्यू अगर इनको करना होगा तो ये सबसे सीरियस अप्रोच के साथ जो इंसान होगा उसको हायर करेंगे। आज भी मशल सीरियस बैठी नहीं है पूरे शो में अब तक, होपफुल। लेकिन इनको लाइटन अप करने का क्या वो है? अच्छा, इनकी एक और खूबसूरत चीज़ इनके चार्ट में है कि इनको एक्सप्रेशन, वॉइस, बोलने से जैसे सेल्स पर्सन होते हैं या कोई सिंगर्स होते हैं, शी कैन बी अ गुड सिंगर, She is a very good singer. Yes, and she can also convince कि वो आपको बेच दें आराम से किसी को भी, मतलब मैं like- तैयार हूँ बिकने के लिए। बोली अच्छी लगानी है मशल आपने। 10 करोड़ वाली। right. So इनके बोलने से बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं, तो ये कुछ भी कभी भी बेच सकती हैं, अपने आप कन्विंस कर सकती है लोगों को, किसी से कोई भी काम करवा सकती हैं। तो इनकी जो बच के रहे मतलब मैं मशल। मैनिपुलेशन कहना नहीं चाहती, मगर एक कह दें, आपको कौन रोक सकता है? तो शी कैन इजीली डू दैट। अगर इनका एक सेकंड होल्ड, कैन यू मैनिपुलेट पीपल रियल गुड? When I want to, यू कैन। I think so. Okay. yes, yes. लेकिन मैं सिर्फ ये सुपर पावर फायदे के लिए यूज करती हूँ, सबके किसके फायदे के लिए? सबके फायदे के लिए, अच्छा, अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल किया आपने? नॉट एज येट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मशल पैसों को लेके बड़ी कोई जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पैसे उड़ाती नहीं है, ये पैसे वेरी गुड यार, ये मैंने क्या कहा था? मैंने ये क्या भी कहा था मेरी बात हसन? तो पैसे उड़ाती नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हैं पैसों को लेके। क्या करती हैं पैसों को, ये बताइए, ये नहीं बताया। ये किसी प्रोजेक्ट पे लगाएंगी, किसी मकसद पे लगाएंगी, पैसे अच्छा। ऐसे ही नहीं उड़ाएंगी। तो इनकी इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई यार आप वजह इनके होती है। शौक नहीं बता रही मुझे कि ये क्या करती हैं अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए, वो बताएं ना कुछ। गाना गाती हैं, बातें करती हैं, लाइक इनको बात करने का शौक है, प्लस इनका एक खास ग्रुप सर्कल है जिसके अंदर जो है ये अपना सेल्फ एक्सप्रेशन भी बस देती वहीं हैं। में। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि एडवेंचरस नहीं है मशल? मशल एडवेंचरस हैं, बिल्कुल है, लेकिन हिडन वेज में। लाइक आप नॉर्मली नहीं बताएं देखेंगे ना, अब मशल ये को। इसीलिए तो आपको बिठाया यहाँ पे। मशल डज नॉट लाइक टू बी इन लाइमलाइट फॉर हर फन। आपको पता ही नहीं है, पिछले ही हफ्ते मैं रोज 6 दिन के लिए 5-5 घंटे की ट्रैकिंग कर रही थी। यस, हैं? तो ये इंस्टा पे कहाँ नहीं पे? लगाएंगे कराची में? अपने। या कराची में तो नहीं कर सकती? कराची में नहीं, थोड़ी थी, मैं कहीं और थी। 5-5 घंटे, 5-5 घंटे, 6 दिन लगातार। 10,000 फीट। इतनी ऊंचाई से आप नीचे आएंगे कैसे मशल इतनी जल्दी? ओके, आई टेल यू व्हाट, जब मैं 10,000 फुट पे पहुंची थी ना, फिर जब मैंने वापसी का रास्ता देखा, आई वाज लाइक ओह नो, Where was this? this was in Altet. Okay. Yeah. Interesting. So it was, but Hassan, I tell you, पहाड़ are, लेकिन देखा आपको पता भी नहीं चला ना? नहीं पता चला. So she's a mountain person, safe to say, not a beach person. Most definitely. Yes, like she likes heights. मेरी वाटर प्लेसमेंट्स ही नहीं है कोई, not one. Yes, इनको हाइट्स का बहुत शौक है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इनके इमोशंस जो है ना बड़े कोई स्टेबल हैं। लाइक मैं बात करी थी इनसे, मैंने कहा आपके पैरों में कोई लाके सितारे रख दे, आप कहेंगी अच्छा ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, लेट्स है मशल? मैं नहीं होती इम्प्रेस इन चीज़ों वो से। कौन सा था वो वाला, तेरे वास्ते फलक से मैं, वो कहेंगे चांद वांद नहीं चाहिए मुझे भाई। हाँ क्या चाहिए मशल, चाहिए क्या फिर आपको? ऑनेस्टी, मुझे चाहिए इमोशनल कनेक्शन, साथ में ग्रोथ, गोल्स, वो लोग जो आपके साथ एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं। वेरी एजुकेशनल ऑल ऑफ इट, यस, वेरी लाइक यू नो तो और क्या, इंटेलेक्चुअल। हाँ ऑफ कोर्स। वेयर इज द टाइम फॉर फन? तो मतलब आप सब बीच में जाएं, 7-7 घंटे ट्रैकिंग करें, 5-5 घंटे ट्रैकिंग करें, दैट्स फन। ओके, ऑलराइट। Is that not अगर fun? आप मशल खान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और फन करना चाहते हैं तो ध्यान में रखें आपको 7 घंटे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। माइट नॉट बी फन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, Really? बट या मैन, लाइक 7 hours ऑफ ट्रैकिंग, लेकिन वहाँ से व्यूज जो आते हैं वो गुड फॉर दोस पीपल हु वांट टू डू दैट। अच्छा, हाँ, मशाल की अगर हम मशल की अगर मैं हम एक बात मैं मशल के बारे में आपको बताऊं, मशल को बहुत बुरा लगता है अगर आप उनका नाम मशाल ओके मशल। ओके, सो मशल की एक और चीज़ जो मैंने इनसे डिस्कस भी करने की कोशिश की, पर हमें टाइम नहीं मिला, तो जो इनकी लाइकनेस है टुवर्ड्स मैन इज़ लाइक गुड लुकिंग मैन, थोड़े से फ्लर्टियस, who smell good, स्मेल गुड पे मैं एग्री कर smell good and who are also flirtatious भी, लेकिन बातें करने में अच्छे होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, मेरे टाइप के लोग। हाँ बिल्कुल आपके टाइप के लोग है ना गुड लुकिंग, स्मेल गुड, फ्लर्टेशियस। और आप क्या 10 घंटे ट्रैकिंग थी? नहीं सर, ये यहाँ पे मैं मार खा जाता हूँ, सो सॉरी मशल। बाकी मैं सारी चीजों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है। 7 घंटे ट्रैकिंग, 5
Okay, as long as there's good as long as there's good reward, यार, बिल्कुल, is what I बिल्कुल। meant. अच्छा, अदर देन दैट शी इज वेरी लॉजिकल। चले हम बाद में आपको बताते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। 5 नहीं चले 2 घंटे, ठीक है? ओके, सो या ऑल ओवर अगर मैं देखूँ इनका चार्ट बड़ा थोड़ा बैलेंस भी कहूँगी, लेकिन इमोशंस, इनको दूसरों के इमोशंस भी वैसे समझ नहीं आते हैं, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट बहुत सारे लोगों को इस बात से होती हो कि वो पूरा दिल रख लेंगे अपना साथ सामने के और वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन मशल को अगर वहाँ पे लॉजिक नहीं नजर लॉजिक नज़र नहीं आई, या अगर मशल को सीरियसनेस या लॉयल्टी नज़र नहीं आई, तो वो सारे डाउन द ड्रेन चले Yeah, जाते I'll हैं। be like, okay, ठीक है, अपना रोना 1 सेकंड के लिए बंद करें, हम अडल्ट्स हैं, बात कर लें, या आपने अच्छा आपने रोना, चले मैं जाती हूँ, फिर बाद में बात। वेरी गुड यार। इस तरह की पर्सनालिटी मजे की होती है। हाँ, कि नो बुलशिट, पता नहीं we can say that on camera or not, but no BS. नो यस एग्जैक्टली ये चीज़ लाइक कि भाई काम की बात करो, काम क्या है, ये रोने वाले बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी और अगर काम बता दें इनको तो फिर काम होने के चांसेस हैं या नहीं है? स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको चीज़ें पसंद हैं, अगर वो बता दी जाएं तो ये स्ट्रेट यस Mind कहेंगे या तो नहीं नहीं करेंगे करेंगे। If it makes sense to me, I will definitely agree. लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ useless या अजीब सी है, तो मैं बोलूँगी I'm not doing this. और कोई चीज़ अगर आपको ऑफेंड कर ले, फिर किसी ने लिबर्टी ले ली और आपको कोई ऐसी बात बोल तो दी फिर और मैं बता देती हूँ कि listen, I didn't like that, don't say that again. ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से कैजुअली, हाँ, मैं react नहीं करती at all. as long as somebody is respectfully asking something, Yeah. and then you like ठीक है, Yeah. okay, या होगा या नहीं होगा। अच्छा, इनके अंदर एक रेबेल भी है, अच्छा, मतलब एक रेबेल ये तो नई है बात लेके आई हैं जो market कि इनको सोसाइटी के नॉर्म से हट के कुछ करने पे मजबूर करता है। तो कुछ बचपन का कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहें कि आपने कभी कुछ इस तरह की चीज़ की हो जो I mean, firstly, becoming an actor, एक business family से आते हुए ये एक बहुत बड़ा मसला था, you know, but I mean, I want to do it, so I'm going to do it. बट आई हैव आल्सो लर्न दैट आपको ये भी पेरेंट्स की तरफ से सुनने को मिलता था कि कजन्स या जो फैमिली के और लोग हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में है, कोई कैम्ब्रिज में Yeah, है, exactly. तुम McGill जा रही हो। Literally. McGill is like Not for my family. really? ये McGill, like most people would be मिगिल like, अच्छा चलो मिगिल में हो, चलो शुक्र है कहीं तो हुआ। देखें फिर ये वजह है। Intense scrutiny by the Yeah, By the by the family. family. Yeah. थोड़ा सा इनका गुस्सा जो है वो भी एक्सप्रेस होने में, इनका गुस्सा बड़ा इंटेलेक्चुअली एक्सप्रेस होता है, लाइक शी वोंट ब्रेक द स्टफ, वो कुछ मारेंगे नहीं, तो इन दैट वे इट्स सेफ, बट ये ताने बहुत अच्छे मार सकती हैं लोगों को। हाँ, वो तो मैंने देखा है। अच्छा, मार दिया कॉन्फिडेंट और थिंकिंग एक्टर है ना भाई, ये नो BS एज आई सेड। बिल्कुल, और ताने जब ये मारती हैं तो एग्जैक्टली इनके कैलकुलेटेड ताने होंगे, वो इधर उधर की बात भी नहीं बहुत करेंगे, exact होंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे जाके हर्ट करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो एक चीज़ ये भी है। करंटली इनकी लाइफ में कोई है? ये कहना चाह रही हैं आप? Can you see that from my chart, by Can the you way, please? current placements के साथ? क्या है? अभी तो है ना मेरी वो। मैं कोई है ये partner शो की- के एंड तक आने वाला है? वेल आई वुड नॉट से रोमांटिक इंटरेस्ट, बट इनको पार्टनरशिप्स काफ़ी ऑफर हुई होंगी इस टाइम में, जिसमें इनको नॉट ओनली दूसरी टाइप की पार्टनरशिप बट बिजनेस पार्टनरशिप्स भी आपको ऑफर हुई होंगी इस टाइम में। Yeah. या What the hell? और इन्होंने डिक्लाइन किए, ये एक्सेप्ट किए दूसरी पार्टनरशिप, अभी ये रिव्यू में है क्योंकि ये इजीली सारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करती, तो ये अपनी नॉन रोमांटिक पार्टनरशिप्स आल्सो। जी बोथ, यू कैन से बोथ ऑफ देम, लेकिन अभी ये उसको रिव्यू करेंगी, अपनी कैलकुलेशन पूरी करेंगी और प्लस माइनस करके देखेंगी कि अगर इनको यार मशल, आपकी जिंदगी में आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। Yeah. कोई फॉर्म शॉर्म है जो फिल करना पड़ेगा? पूरे प्री रेक्स होंगे ना उसमें कि यार ये पूरा फिल करें फिर सबमिट करें। मसला ये है कि मशल ऐसे आपको अलाउ नहीं कर सकते किसी को भी, शी वो टेस्ट लाइक प्रैक्टिकली टेस्ट करके देन शी एक्सेप्ट्स द एप्लीकेशन, तो And फॉर्म से also तो नहीं one big करते। thing. हाँ, I don't keep myself around people जो बहुत social हैं. ओके, So, आई एम नॉट सोशल। व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? because as she said, मैं बहुत privately. स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। Privately, I live my life. मतलब आपने when was the last time आपने मुझे किसी event में, किसी शादी में, किसी बर्थडे में? ट्रू, ट्रू, मैं no. ट्रू। जहाँ कैमरे होते हैं वहाँ मैं नहीं. हैज इट ऑलवेज बीन लाइक दैट? मतलब बिफोर बिकमिंग एन एक्टर? I mean in school probably I was a little bit more outgoing because वो private scenes होते थे, you know, आपको
फिर आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर एंड बहुत सी चीज़ें देखना एंड समझना, उसके बाद तो आई डिसाइडेड कि अब तो बिल्कुल दरवाजे बंद हैं ना, तो सीन ही नहीं है। बिल्कुल ये आपने बताया नहीं हमें। बिल्कुल ऐसे ही है इनके चार्ट She said that I like to live privately. Yeah, it's a private life and also इनका एक एयर ऑफ थोड़ी सी मैं Superiority. yes there is superiority also because Is that true, मशल? आपको लगता है कि आप सुपीरियर हैं बाकियों के I मुकाबले? don't think so. आपने जैसे एक्सप्रेशन दिया वैसे लगा हमें। I was laughing because it's a funny thing to say. yes I would say कि ये she can't stand stupidity, simple as that. अगर थोड़ी सी भी कोई stupid इसको इनको फील होएगा, she'd be like मुझे नहीं मिलना इन लोगों से। ठीक है। तो थोड़ा सा भी कोई इनको जैसे ड्रामेटिक लोग होते हैं या जो मैं लॉजिक से बात करें। Logic, बिल्कुल टू द logic से पॉइंट बात करें There मशल was से। this girl. हाँ। She was playing my friend. We all knew it. In a drama? No, she Or was a playing real my life? friend in real Okay. life. ठीक है, she was playing him, and so when we all called her out on it, तो वो रोना शुरू हो गई and she's like कि मेरी character assassination हो रही है, आप लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, मेरी respect की बात। I was like, listen darling, relax. We're all 26. Don't try to manipulate me. Don't speak to me like that. Don't think that we're stupid, that we're going to fall for it. ठीक है? बात करनी है तो बड़ों की तरह बात करो, वरना फिर हम सब याद जाते हैं। तो आई डोंट लाइक जब लोग ना ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि वो आंसू बहा लेंगे, वाइन कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हम सब भूल जाएंगे कि दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू रूइन समवन्स लाइफ। नो, तालियां यार भाई, ये दबंग पर्सनैलिटी, ये होना जरूरी है। आई कैन यू नो एट प्लेसेस आई कैन रिलेट विद मशल। शायद मेरा और मशल का चार्ट आपको लगता है थोड़ा सा है। योर लियो सन, माय लियो मून, Whatever that means. and my Aquarius sun, your Leo sun, we are sister signs. नहीं sister signs मतलब कि we are basically I love the way you clarified that. two sides of a coin. Okay. Same coin, two different sides. Leo Aquarius. Would you agree? The thing is, the only thing is that you think about yourself, she thinks about the whole humanity or standards, यार मैं ethical जब वो सोच रहा standards. होता हूँ आप थोड़ी होती वहाँ पे। हाँ ये भी है जब मैं ह्यूमैनिटी और दूसरों के बारे में सोच रहा होता हूँ। बिल्कुल। सो करंटली आई वुड से कि आपको बिल्कुल पार्टनरशिप्स ऑफर होंगी, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले तक थोड़ी से डिलेज आए हैं लाइफ में कुछ चीज़ों में, most विच इज़ definitely. गोइंग टू बी रिजॉल्व वेरी सून इंशाल्लाह। कब? ये आपको दिसंबर जनवरी तक चीज़ें थोड़ी मूव फॉरवर्ड होती हुई नजर मोमेंटम में She होती was हुई telling नजर me that आएंगी। I should get a car after December. I was asking her You don't have a car? should I not my own, अभी तो पेरेंट्स की सारी Okay. हैं। अभी तक आपने अपने पैसे अपने ऊपर खर्च मैंने नहीं- आपको क्या what did she Responsible say? money. गाड़ी तो लेना मशल यार, गाड़ी तो एक नेसेसिटी है आज के दौर में। तो है ना इतनी सारी घर में। माशाल्लाह इतनी सारी में फोकस है। No, मतलब कि ये देखिए देखिए I'll tell you another हाँ, thing. ठीक मुझे है। ड्राइव करना नहीं आता था until last week. Until last week? Last ये week. पिछले हफ्ते में आपने सब कुछ क्या पहाड़ों पे भी जा रही हैं पिछले हफ्ते ड्राइविंग पिछले हफ्ते changed किसके my साथ किया life. पिछले हफ्ते माशा? मैं I was with my friends Okay. and But how did you simultaneously learn to drive while you were trekking at 10,000 because feet? यार जहाँ हम ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे डेजर्ट्स भी थे ना, वहाँ बहुत वादियाँ भी थी। तो जो हमारे ड्राइवर थे आतिफ भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मैम को गाड़ी चलाना सिखाएगा, मैम आपने आप हमारा अपना गाड़ी है, हमारा अपना ठुका दे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम एक और ले लेगा, हमारे ऊपर है ना, आप सीखे गाड़ी। मेरे हाथ पैर फूल गए, आई वाज लाइक किसी और की गाड़ी मैंने कुछ कर दिया, बिकॉज कराची के ट्रैफिक से मैं बहुत डरती हूँ राइट, लेकिन वहाँ ऑब्वियसली ओपन फील्ड, देयर वाज नो वन देयर। तो फिर मैंने डर डर के फिर जो मैंने कट्स मारे, जो मैंने गाड़ी घुमाई, इतना मुझे मज़ा आया है। बट दैट्स वाई आई स्टार्टेड थिंकिंग नाउ ऑफ गेटिंग अ कार, बिकॉज पहले आई वाज लाइक कि फ़ायदा क्या है जब मैं चलाती नहीं हूँ खुद। ठीक है। अब क्योंकि मैंने सीख लिया है एक दिन में काइंड ऑफ, माशाल्लाह। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। वो एक दिन की सीखी हुई आप कराची में नहीं अभी कीजिएगा हाँ प्रैक्टिस। कराची में सिर्फ फेज 8 वाली हाँ, सड़कों phase पे 8, जहाँ पीछे। कम ट्रैफिक होता है। ठीक है, थैंक यू सुमेरा। thank you. Thank मशल you so आप कुछ पूछना चाहेंगी सुमेरा से? वैसे तो आपने पूछ लिया सब कुछ, लेकिन अगर मेरा टर्निंग पॉइंट 28 पे है ना, यस तो 28 के बाद 28 से पहले 28 तक आप वेट करें, आपको सिचुएशन क्लियर होगी एंड देन आप कैलकुलेशन मेरे कहने पे नहीं करेंगे, आप अपनी कैलकुलेशन खुद But that will be like a- बिल्कुल, देन देयर इज अ फॉरवर्ड एंड नाउ यू आर एट व्हाट 27 आई एम 26। 26 Yeah. 2 साल। ठीक है, थैंक यू you, सुमेरा। thank you. Thank Thank you you for so always much. the You're so great. wonderful insights that you give us into our celebrity friends. Thank you Mashal for giving us your time and sitting here. लेकिन इससे पहले मैं वहाँ पे आपको लेके चलूँ, मैं पहले लोगों को बता दूं कि आपने भी कहीं नहीं जाना, अभी शो बाकी है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे
मजे मजे के सेगमेंट्स का सिलसिला जारी रखेंगे. विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका. मशल, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है सीधी बात नो बकवास. ठीक है. क्या है ये सेगमेंट, पूछना चाहेंगी आप? You're gonna ask me some stuff and I have to like no cap tell you everything. या सम रिडल्स essentially. ठीक है, ठीक ठीक है. वो रिडल्स वहाँ पे चलेंगी क्योंकि हमने खर्चा किया, हमने स्क्रीन लगाई है यहाँ पे, Nice, हसन. है ना? अरे मेरी स्क्रीन के लिए तालियां बजाएं. हाँ जी, पहली बात, वो कौन सा रूम है जिसका ना डोर है ना विंडो? ओके मशल. 5 4 3 2 मशल का I know it's not a room. That's what I know. हाँ, I know it's not it a is a room. it could be a It's not a room. room. उसके नेम में रूम है लेकिन ये कौन? हाँ, ये देखें ग्रामर वालों, आपकी लड़की. सॉरी, हम ज्यादा टाइम पढ़ाई कर रहे होते थे, फालतू की रिडल्स नहीं सीख रहे होते थे. मशरूम का लफ्ज सुना है कभी आपने? I knew it. मुझे पता था. अब क्या room फायदा? होगा, यार. चलो भाई, अगला ये देखो. How many times can you subtract 10 from 100? 10 times. McGill 10 times. है? 10. What does that mean? Like यार 10 को 100 में remove से 10 करना तो एक ही बार निकाल सकते हैं ना आप? क्यों? है? नहीं, आप 10 निकाल सकते हैं, फिर आप क्योंकि 90 रह क्योंकि फिर जाएगा. 90 हो जाएगा. So funny. हसन. ओके, अगला. इन खातून को क्या कहेंगे जिसे हर वक्त पता है कि इनके शौहर इस वक्त कहाँ हैं? बीवी. हाँ, बीवी? बीवी. बीवियों को पता होता है उनके शौहर कहाँ हर वक्त? I guess. I mean, who would know where someone else's husband is? A widow. They know where their husband is at all times. It's a dark joke. Mashal, it's okay. ये मैं यूज करूंगी. हाँ, करना जरूर. ओके. इन खातों. वो कौन सी चीज़ है जिसे हम तोड़ते भी हैं और खाते भी हैं? रोटी. हैं? रोटी. रोटी को तोड़ते भी हैं और खाते भी हैं. हाँ, सोच तो लिया करो. एक रिडल के अगर कुछ और जवाब बनते हैं नहीं बनते. बट कसम. ओके. अच्छा, मैं नहीं तोड़ती. कसम नहीं तोड़ती आप? कसम है मशल, आज वो खाना तो आप खिलाओ. खा रहे हैं. मैं आपको दे रहा हूँ कसम. वो कौन सी जगह है? हाँ, वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं लेकिन वापसी पर 101 आते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है. ओहो मशल, What is that? आपको भी 100 लोग लेने आएंगे एक बार. एक दिन आएगा जब 100 लोग आएंगे आपको लेने. 5 4 3 2 1 बारात. This one's funny. Now that's why I didn't know that. मेरा फोकस ही वहाँ नहीं था. आपका क्या ही नहीं, आपका बारात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. ओके, वेल प्लेड. माशाल्लाह, 0 out of 0. 0 out of कितने गेस 5. किया आपने? एक ही गेस किया. वो आपने भी मशरूम गलत. भी नहीं मैंने guess रोटी किया. गेस किया था और फिर कसम निकली. कुछ भी नहीं गेस कर पाई आप. या एग्जैक्टली. ओहो मशल, रिडल गेम आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी. हमारा Yeah, जो I अगला guess. सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर टेक. Essentially it's a rapid fire question and answer segment. I'm going to ask you few questions. आपने रैपिडली उनका जवाब देना है. मेन लीड्स को ड्रामों में किस बेसिस पे चूज किया जाता है? पॉपुलैरिटी. हाँ, बस. आई गेस. ओके. ऐसे जवाब दिए जैसे लाइक ओके. रिलेशनशिप में 3 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. वो क्या 3 चीजें हो सकती हैं? लॉयल्टी, कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी. ओके. मीडिया में काम करने के 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स. 3 प्रोज 3 कॉन्स.
टंग ट्विस्टर? प्रोज हैं कि आपको बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं, आपको लोगों से सीखने का बहुत मौका मिलता है, एंड आप मतलब ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बहुत जल्द सीख लेते हैं। कॉन्स हैं कि आपके जो लोग आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं। कोई भी आपको किसी भी वक्त मतलब आपके पाँव के नीचे से चादर खींच सकता है, एंड इट्स लोगों को लगता है कि यू नो इट्स लॉट्स ऑफ फन, बहुत कॉमराडरी, लेकिन इट्स वेरी लोनली। वेरी गुड। इंडस्ट्री में आपके दोस्तों में से आई लाइक टू आस्क, गॉसिप सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? मेरे और एसटी के पास डेफिनेटली। अपना नाम लिया यार, well done। आपके यहाँ होती गॉसिप? पूछता हूँ मैं आपसे ब्रेक में। बट लाइक नथिंग नेगेटिव अबाउट एनीवन, लाइक लाइट। ठीक है, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको महसूस होता है इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, सेक्सिज्म भी है? सेक्सिज्म नहीं है इतना, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप जो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म के नो प्रोडक्ट्स हैं? नो नहीं लेना चाहेंगे? No. Okay. अच्छा, ये एक अच्छा सवाल भी हम पूछना चाहेंगे, इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मेल और फीमेल एक्टर्स हैं जो अंडररेटेड हैं? ओके, हाँ, अच्छा सवाल है ना? नाइस। देखें, हाँ। आई थिंक हुमायूं अशरफ इज वेरी अंडररेटेड। ओके, आई आपके थिंक को-स्टार? जी, आई थिंक सलमान सईद इज वेरी आपके अंडररेटेड। एक और को-स्टार? आई थिंक दानियाल अफजल इज वेरी आपके एक और अंडररेटेड। को-स्टार? आई थिंक हारिस वहीद इज वेरी मेरे अंडररेटेड। एक को-स्टार? I think Naveed Raza is very underrated. I think Rimha Ahmed is very underrated. Yes. I think that ठीक है, काफी ना। लड़कों के ज्यादा लिए आपने, लड़कियों के कम लिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? because जिन लड़कियों को मैं जानती हूँ who माशाल्लाह good performers, professional हैं, they're getting good work. ओके, ठीक है। आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग डिसीजन क्या था? Becoming an actor. बिकम एन एक्टर? ओके। अच्छा, ये आपके सारे को-स्टार्स हैं, अगर आप इनको एक कोई मशवरा या एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? अजीका डैनियल? Azika Daniel, stop being so nice to everyone. ओके। मोमिना इकबाल? ज़्यादा पंजाबी में जुगते मारा करो. ओके। जावेयार नुमान इजाज? Lighten up. ओके। मावरा हुसैन? I don't really know her, so I don't know what. Did you work advice. together in Kissa? Yeah, but we never really interacted much. ओके। सुमुल इकबाल? Meet me. I haven't seen you in ages. ओके। एंड समी खान? Bring me some fries when you come to set अगले महीने. Fries? Why Sami? I don't know. I'm gonna see him. I was thinking क्या मंगवाऊँ, so I was like fries मंगवा लेती हूँ. ओके। अगर ये लोग एक्टर्स नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि किस चीज में एक्सेल कर रहे होते? Okay. हानिया आमिर? TikTok? ओके। सजल अली? शी इज स्टिल एक्सेलिंग एट टिकटॉक। हानिया के लिए तालियां भाई। हानिया को Sajal, I think maybe like the CEO of Like a Nice magazine. ओके। ज़ारा नूर अब्बास? I think she has a really pretty face, so like definitely a model at least. ओके। उष्णा शाह? Motivational speaker. हाँ, उष्णा के लिए भी तालियां भाई। आजकल वो बहुत स्पेशली पैलेस्टाइन के कॉज को I लेके- love that Ushna is posting so much and it's very important कि सब पोस्ट करते रहें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अगेन आपके कुछ दोस्त हैं, इनके नाम मैं लूँगा और इनके साथ आप किस एक्टिविटी पे जाना चाहेंगे? सो you've got dance, you've got shopping, you've got travel and you've also got a date. Okay. ठीक है? हमाद शुएब? Dance. बल्कि चारों के नाम एक ही बार बोल ठीक है, दो, ठीक फिर है, आप ठीक है। डिसाइड कर लें। हमाद शुएब, अहमद अली अकबर, दानियाल अफजल खान एंड मुस्तफ़ा बाबर. So you've got dancing, you've got shopping, you've got travel and you've got date. Okay. So Mustafa Babar, who is a TikToker Yeah, as well, yeah. yeah. Okay, so I travel with Mustafa. Okay. I would, I guess because Daniel is my friend, तो मैं उसको friendly तरीके से बोल सकती हूँ let's go on a date and ठीक वो है। कुछ वो नहीं होगा. Dance के लिए हमाद and shopping के लिए अहमद I guess. अरे वाह, जबरदस्त। इतना रैपिडली उन्होंने किया, खत्म हो गए सवाल यार। इस बात पे भी तालियां। मुझे लग रहा था और कोई आएगा। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, क्विकली विल मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट, इसका नाम है अंदर की बात। और ये ना बहुत बेसिक हमने सवाल रखे हुए हैं, ठीक है। ताकि हमें इंसाइट मिले अपने गेस्ट के बारे में। और फॉर एग्जांपल, बिरयानी विद आलू और विदाउट? ठीक है. बताएं। With. विद? With obviously. With आलू। लेकिन मैं सिर्फ आलू खाऊंगी उसमें से, चावल नहीं खाती. चावल भी नहीं खाती हैं आप?
तो फिर तो खाली आलू ही खाएंगे आप। तो फिर आलू का होना ज़रूरी है ना। हाँ ठीक है। चावल क्यों नहीं खाती वैसे, इफ यू डोंट माइंड? किडनी, माय किडनी। लास्ट टाइम किसके साथ डिनर पे गई आप आखिरी बार? ST। ओके। आखिरी इवेंट क्या अटेंड किया आपने? आई डोंट रिमेम्बर। याद ही नहीं है? नहीं, बहुत अरसा हो गया है। मुझे ये याद है लास्ट टाइम आई बम्प्ड इनटू यू वाज नस्फ इन आई इस्लामाबाद। थिंक शायद वही था। Really? That was I think like a वही couple था। of years ago. More than a year ago. अच्छा, आखिरी बार शॉपिंग स्प्री पे आप कब गई और किस चीज पे पैसे? जब पिछले ड्रामे के लिए शॉपिंग करनी थी, वरना मैं ड्रामे की spree- शॉपिंग, कोई और शॉपिंग नहीं? अभी ट्रैवल कर रही थी, कुछ नहीं आपने खरीदा कहीं से? तो एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल कर रही थी ना, ट्रैकिंग रेकिंग करने अच्छा, के लिए। वैसे कोई शौक ही नहीं आपको? वही, इनको शौक नहीं है कुछ खरीदने का। फोन पे आखिरी बार किससे बात हुई आपकी? My mom just called me asking when I'm coming। ओके। सुबह नाश्ते में क्या खाया आप? मैंने नाश्ते में खाया था एक उबला हुआ अंडा, ब्लैक कॉफ़ी एंड पिस्ता ज़ाफ़रान वाला दूध। पिस्ता ज़ाफ़रान वाला दूध। ओके, हेल्दी यार। रात सोने से पहले आखिरी चीज क्या की थी आपने? कल ऑब्वियसली। नेटफ्लिक्स से मैं ना एलीट का नया सीजन देख रही थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आखिरी प्रोजेक्ट के पैसे जो मिले उसका क्या किया आपने? सेव किए हैं? फिर सेव कर दिया आपने? कुछ कोई एक आना भी नहीं खर्च किया उसमें से? नहीं, ट्रैवल किया था ना, फिर उससे भी खर्च किया। अच्छा ठीक है, ट्रैवलिंग पे खर्च किए। आखिरी बार जो भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ वो किस बात पे हुआ और किससे हुआ? मेरी आर्ग्यूमेंट, हम जब वापस आए थे तो हमारे जो ड्राइवर थे ना, वो बार बार हमें देर हो रही थी फॉर आवर फ्लाइट, हमें डर था कि हम मिस ना कर दें, तो वो बार बार ना हमें चीज़ें दिखाने के लिए रोक रहे थे। वी वर लाइक प्लीज गेट अस टू द एयरपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एक नाम इंडस्ट्री के अंदर से जिनसे आपकी बहुत अच्छी जिनसे दोस्ती है? दानियाल, नवीद, मोमिना, रम्हा। और एक नाम जिनके साथ कभी आप खाने पे जाना पसंद नहीं करेंगे? हसन। हाँ, हसन। मी। तालियां मेरे लिए, मेरे पैसे बच गए। आई एम जोकिंग, आई लव यू। No, we'll go after the shoot. Done. Thank you so much, Mashal, for Thank you so much for having me. coming to my show. बड़ा जबरदस्त। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, थिंकिंग और कॉन्फिडेंट एक्टर, तो ऐसे एक्टर के लिए तालियां। प्लीज मशल जॉइन मी हियर। कि ऐसे एक्टर हमारी इंडस्ट्री में कम हैं कि जो सोच समझ के काम करते हैं और जो काम करते हैं दिल से करते हैं, लगन से करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, you too, जो भी Hassan. आप काम करें इसी तरह लगन से दिल से करती I रहें, will. हर काम में एक्सेल करती रहें। जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, क्योंकि मैं सब अपने गेस्ट से कहता हूँ कि यार वो आएँ, इंस्पिरेशनल कहानियाँ होती हैं, तो अपनी स्टोरी से जब आप कुछ शेयर करते हैं तो कोई कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट हो जाए तो सबकी जीत होती है। सो ऑल द कैमराज आर योर्स, व्हाटएवर यूड लाइक टू से, ओवर टू यू। अभी जो दुनिया में हो रहा है इज़ वेरी सैड, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हम पोजीशन ऑफ पावर में नहीं हैं, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। कीप पोस्टिंग अबाउट पैलेस्टाइन, कीप टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन। वो कॉन्वर्सेशन मत एंड होने दें जो उन लोगों के साथ हो रहा है। इट इज़ बियॉन्ड क्रूल, ये जुल्म से बहुत आगे जा चुकी है बात, एंड दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। तो प्लीज़ पोस्ट करते रहें और बात करते रहें इस बारे में। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमें इतना प्यार भेजते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग हमारे शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जाते जाते कोई म्यूजिक। So this is from Razia, as I was telling you. It sounds very nice. उठ बांध कमर, कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में।